खोजी जी के भावानुकूल श्री केशीबाई का भी संत सेवा में बड़ा प्रेम था। आप बड़ी श्रद्धा एवं सावधानी से संत सेवा करती थी। एक बार सर्दी के समय में आपके यहाँ कई संतों का शुभागमन हुआ। कपड़ों की कमी से उन्हें ठिठुरता हुआ देखकर आपने अपने पति देव से कहा कि इन संतों के लिए वस्त्रों का प्रबंध कीजिए। श्री खोजी जी ने कहा कि इस समय मेरे पास धन का अभाव है, अतः यदि तुम अपने आभूषण दे दो तो उन्हें बेचकर संतों को वस्त्र दिए जा सकते हैं। स्त्रियों को आभूषणों से मोह रहता है, प्रेम रहता है, पर इन्हें तो संत सेवा में प्रेम था। अतः बड़ी प्रसन्नता से इन्होंने अपने आभूषण देकर संतों के लिए वस्त्र बनवाए। ऐसी निष्ठा के कारण इन पर सदा प्रभु की कृपा रहा करती थी। श्री बांदर रानी जी पुरानी टिप्पणी में लिखा है कि इनका नाम तो मोहनदास ही था और ये स्वामी हरिदास जी की शिष्या थी। ये बंदरों को चने चुगाकर उनका पालन करती थी, अतः इनका बांदर रानी यह उपनाम प्रसिद्ध था। भक्त दाम गुण चित्रनी में इन्हें लाखा भक्त की धर्मपत्नी कहा गया है। सुनो नारी जो बांदर रानी, सो बांदर की तिया बखानी, लाखा नामी भगत की नारी, जाको संत सेवा अति प्यारी। श्री बांदर रानी का जो मूल में नाम आया है वे वानर वंशी श्री लाखा जी की धर्म पत्नी थी। इन्हें संत सेवा बहुत प्यारी थी। इनके पति देव ने जब दंडवत करते हुए जगन्नाथ जी की यात्रा की तब घर में रहकर आपने संत सेवा शुरू रखी। श्री लाखा जी कुछ दिनों तक के लिए सामान का संग्रह कर गए थे। जब वह समाप्त हो गया तो बांदर रानी ने आभूषण बेचकर संत सेवा की। इसके बाद घर के बर्तन बेच दिए, परंतु संत सेवा में कमी नहीं आने दी। उसके बाद अन्न की कमी का अनुभव होने लगा। अब साधु सेवा कैसे होगी, इस बात की बड़ी भारी चिंता हुई। जो अपने धर्म में दृढ़ है उसके धर्म की रक्षा भगवान करते हैं। भगवान ने एक राजा को स्वप्न दिया कि लाखा भक्त की स्त्री के पास खर्चे की कमी हो गई है, अतः साधु सेवा के लिए तुम इन्हें अन्न धन दो। राजा ने प्रातः काल होते ही स्वप्न का स्मरण किया, अपना सौभाग्य मानकर बहुत सा सामान लाखा जी के घर को भेज दिया। इस प्रकार बांदर रानी की सेवा निष्ठा से निरंतर सेवा चलती रही। श्री लाखा जी की पत्नी का नाम जेवा माना गया है। चरित्र में कोई अंतर नहीं है। भक्त चरितांक पृष्ठ 609 में वर्णित लाखा जी गौड़ जाति के ब्राह्मण थे। उनकी धर्म पत्नी का नाम खेमाबाई था। भक्त चरितांक में जगन्नाथ जी की यात्रा का वर्णन नहीं है, अतः निश्चित है कि लाखा गौड़ ब्राह्मण दूसरे भक्त हैं। भक्त दाम गुण चित्रनी की दूसरी प्रतियों से पाठ मिलाने पर स्पष्टीकरण। अब श्री गंगा जमुना जी मूल छप्पे 104 में श्री गंगा और जमुना ये दो नाम आए हैं, परंतु वहां ये नाम अलग अलग हैं, अतः उनके चरित्र जो प्राप्त नहीं है अलग अलग ही होंगे। यहाँ छप्पे 170 में गंगा जमुना रैदासनी एक साथ दोनों नाम आए हैं, अतः निश्चित है कि दोनों श्री हित हरिवंश महाप्रभु की शिष्याओं के नाम हैं और इनका परिचय रसिक अनन्यमाल में साथ साथ दिया गया है। किन्हीं टीकाकार ने रैदासनी को गंगा जमुना से भिन्न माना है और कुछ संतों ने सुंदर बहुत हुति कुलहीन और हीन कुली वपुधार सार हितजू सो पायो। इन वाक्यों के आधार पर रैदासनी शब्द को गंगा जमुना का विशेषण माना है। रसिक अनन्यमाल तथा भक्त चरितांक के आधार पर यहाँ उनका चरित्र संक्षेप से दिया जा रहा है। सुनो संत हरि कृपा प्रकट संसार दिखाई, जमन त्रास ते छूटी गंगा जमुना देवाई, सदन घेरी बैठारी जमन दुष्टता विचारी, सिंह को रूप कृष्ण जन के हितकारी, जन्म मृत्यु लकी पग पर्यो अवलन प्रभु रक्षा करे, निकट सदा ही श्याम घन अपने जन के साथ। चाचा वृंदावन दास जी के ये दोनों बाइयां ब्रज प्रदेश जिला भरतपुर में स्थित कामवन की रहने वाली थी। 16वीं शताब्दी में यवनों का अत्याचार जोर पर था। एक मुगल सरदार ने कामवन पर चढ़ाई की और गांव को लूटा। इस लूट खसोट और हत्याकांड में गंगा जमुना का सारा कुटुंब मारा गया। किसी तरह दोनों भागकर जंगल में जा छिपी। प्रभु कृपा से इनके प्राण बचे। उस समय इनकी आयु 9 वर्ष की थी। भूखी प्यासी और भय से कांपती हुई रो रही थी।
उसी समय मनोहर दास नामक कोई ब्राह्मण मिला। उसे इन पर दया आई, इन्हें अपने साथ मथुरा को ले आया। वह स्वयं संगीत विशेषज्ञ था, अतः इन्हें भी उसने नृत्य गान सिखाया। ये 5 वर्ष में निपुण हो गई। अब वह इन्हें नचा गवा कर पैसे कमाने लगा। दोनों परम सुंदरी थी, अतः खूब धन मिलता। उसे पैसे का लोभ बढ़ा। उसने सोचा कि इन दोनों को किसी राज दरबार में दे दूं तो मुझे एक बार ही पर्याप्त धन मिल जाएगा। इस विचार से वह आगरा को आया और मानसिंह नामक किसी राजा के सामने इनके रूप और कला की बड़ी बड़ाई करके दोनों के 2000 रुपए मांगे। राजा 1000 देने को तैयार हो गया, पर मनोहर दास 2000 से कम पर राजी नहीं हुआ। तब राजा ने कहा, उन्हें मेरे पास लाओ, मैं देखकर 2000 क्या इससे भी अधिक दे सकता हूँ, यदि उनका रूप गुण तुम्हारे कथानुसार हुआ तो। जिमि प्रतिलाभि लोभे अधिकारी। अब वह इन्हें लेने मथुरा आया। इस पाप का फल उसे तुरंत मिला। भयंकर सिर दर्द और ज्वर हो आया और मृत्यु निकट जानकर उसने 30,000 रुपए जो धरती में गड़े थे इन दोनों को बता दिया और स्वयं मर गया। अब वायु ने उसकी अंत्येष्टि क्रिया की और श्री परमानंद नामक एक संत थे जो इन बाइयों का संगीत सुनने आया करते थे। उनसे दोनों बाइयों का परिचय और प्रेम था। मनोहर दास के मरने पर दोनों ने परमानंद का आश्रय लिया। अब इन्हें नृत्य गान द्वारा धन कमाने से घृणा हो चुकी थी और संत संग के प्रभाव से हरि भजन में रुचि और संसार के विषयों से वैराग्य हो गया। क्योंकि बचपन का दुख और मनोहर दास का मरण इन्होंने देखा था कि ये संसार जो दुखालय है। अब दोनों बहनों ने वैष्णवी दीक्षा लेने की इच्छा की। तब श्री परमानंद दास ने उन्हें अपने गुरुदेव गोस्वामी श्री वीतरिवंश जी के शरणापन्न कर दिया, उनकी शरण में भेज दिया। गुरुदेव की शिक्षा के अनुसार अब ये भगवान के सामने नृत्य गान, नाम जप, भजन पाठ, संत भगवान की सेवा बड़े आदर के साथ करने लगे। इसमें मनोहर दास का धन लगने लगा। इन्हें अपने धन और रूप का अभिमान नहीं था और न हानि लाभ, दुख सुख की चिंता थी। एक बार मनोहर दास इनके सामने प्रेत रूप से प्रकट हो गया और बोला, तुम लोगों ने मेरे द्वारा संग्रहित धन को भक्त भगवान की सेवा में लगाया, इससे हमें सुख शांति मिली। अब हमें अपना चरणों तक बुलाओ जिससे मैं प्रयत होने से छूट जाऊं। तब इन दोनों भाइयों ने नाम संकीर्तन और भंडारा कराया और सभी संतों का तथा उसके उद्धारार्थ अपना भी चरणों तक उसे दिया, जिससे उद्धार हो गया। उन दिनों मथुरा में शासकीय अधिकारी अकबर का कथित धाय भाई अजीज बेग रहता था। उसने भी इनकी सुंदरता और कला की चर्चा सुनी। फिर उसने जाकर देखा भी। अब तो उसका धैर्य छूट गया। उसने वृंदावन में इनकी कुटिया के चारों ओर फौज का घेरा डाल दिया। यह जानकर इन्हें दुख हुआ और निरंतर प्रभु स्मरण करने लगे। दिन रात कुटिया में रह के भगवान का भजन करने लगे। रात को अजीज बेग इनकी कुटिया में घुसने का विचार करके आया तो कुटिया के द्वार पर उसने एक सिंह देखा। वह गरज कर झपटा तो यह दुष्ट भयभीत होकर भागा और गिरते पड़ते घर आया। बार बार मूर्छा, सिर दर्द और ज्वर से ग्रस्त हो गया। बड़े कष्ट से रात बीती। प्रातःकाल होने पर बहुत से धन लेकर और गंगा जमुना की कुटी पर आया। ये संतों के साथ बैठी हरि कीर्तन कर रही थी, भगवान के भजन में मग्न थी। अजीज बेग ने हाथ जोड़कर कहा, माताओं, मेरे अपराध को क्षमा करो। ऐसा कहकर उसने रात की घटना सुनाई, जिसका इन भाइयों को कुछ भी पता नहीं था। भगवान रक्षा कर रहे थे इनकी। उसके द्वारा दिए गए धन को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। उसे साधु सेवा में लगा देने का उपदेश दिया। इससे अजीज बेग की श्रद्धा और बढ़ गई। उसने बार बार इनके चरणों की रज सिर पर चढ़ाई और फिर अपने घर को आया। इनके संबंध में श्री गोविंद अली जी ने अपनी भक्तमाल में लिखा है, मीर कुली व कुधार साल मितुजू सो पायो, जैसे परस परस लोते घेम कहायो। दास मनोहर दास गृह परमानंद के संग और कुंज महल में प्रकट है गावती तान तरंग। यही विद जुगल रिझाई के वसी विपिन में आई और गंगा जमुना की कथा सुनो रसिक लाई। जो रसिक है वो गंगा जमुना की कथा को चित्त लगाकर सुनते। बोलो गंगा जमुना बाई की जय। अब है कानर दास। कान
कानर दास संतनी कृपा हरि हृदय लाहो लहो। श्री गुरु शरणे आए भक्ति मार्ग सत जान्यो। संसारी धर्म छानी झूठ अरु साँच छान्यो। जो साखा ध्रुव चंद जगत सो ई विधि न्यारो। सर्वभूत समदृष्टि गुणनि गंभीर अति भारो। भक्त भलाई वदन नित को वचन कबहु नहीं कहो। कानर दास संतनि कृपा हरि हृदय लाहो लहो। श्री कानर दास जी ने संतों की कृपा से यह महान लाभ प्राप्त किया कि अपने हृदय में भगवान को स्थापित किया। इन्होंने गुरुदेव की शरण में आकर भक्ति मार्ग को सच्चा, सात्विक, सरल और श्रेष्ठ जाना। आपने संसारी धर्म को त्याग कर क्या सत्य है और क्या झूठ, इस बात को पहचाना। आप संसार से उसी प्रकार अलग रहे जैसे पेड़ की शाखा से चंद्रमा अलग और दूर रहता है। आप सभी प्राणियों के समान दृष्टि से देखते, समता का भाव था, अनेक सद्गुणों से युक्त थे, अतः आप महान थे। आपने अपने मुख से सदा सज्जनों, भक्तों की प्रशंसा की। मिथ्या, कटु और पर निंदा रूप कुवचन आपने कभी नहीं कहे। संतनी कृपा नयन निकट काजर बसे पे दर्पण दर्शाए। और त्यो साधुन के संग बिन हरि छवि ही न लखाए। यानी साधुओं के संग के बिना हमें भगवान की पहचान, भगवान का पता नहीं चलता है। भगवान को या भगवत भक्ति के बिना संत के किसी ने नहीं पाया। भगवान को या भगवत भक्ति को बिना संत के किसी ने भी नहीं पाया। संतों के ज्ञान से, संतों के संग से ही प्राप्त किया है। यथा सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिन संत ने काहू पाई। श्री निष्कुलानंद जी कहते हैं, संत कृपा सुख उपजे, संत कृपा सर काम, और संत कृपा से पाइए पुरुषोत्तम शुभ धाम। संत कृपा ते सदगति जागे, संत कृपा ते सद्गुण, और संत कृपा बिन साधुता कहिए पाया कवन। काम दुदा अरु कलप तरु, पारस चिंता मनि चार, संत समान कोई नहीं मैंने किया विचार। संत और भगवान। अब एक लहो लाहो लहो, उन्हीं को लाभ है, वही विजयी हैं। भला उनकी प्रजा कैसे हो सकती है जिनके हृदय में नील कमल सम श्याम सुंदर विराजते हैं। लाभ इस्तेशाम जय, इस्तेशाम कुतेस्तेशाम पराजय, ये शा बिंदो वर्षामो हृदय स्तो जनार्दने। भक्ति मार्ग सत जानो, जिससे प्रभु की प्राप्ति हो वही सन्मार्ग है। जिससे प्रभु की प्राप्ति हो वही सन्मार्ग है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान रामचरितमानस में भी कह रहे हैं शिव जी कि उमा, मैं अपना अनुभव कहता हूँ कि केवल एक हरि भजन ही सच्चा है, बाकी जगत सब सपना है। मूर्खो देहादम बुद्धि, पंथा मनिन गमे स्मृत, उत्पतिष्ठितो विक्षेप स्वर्ग सतु गुणोदय। इति व्यवसिता राजन हरेश्वर एक चेत से, प्रेयुस्तम परिक्रम में पंथान मर्तनम सदृचीनो हयम, लोके पंथा क्षेमो एकुतोभ्य, सुशीला साधो यत्र नारायण परायणा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हे उद्धव, शरीर आदि का जिसमें मैंपन है वही मूर्ख है। जिसने अपना अहम बना रखा है कि मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा परिवार, तो मैंपन है वही मूर्ख है। जो संसार की ओर से निवृत्त करके मुझे प्राप्त करा देता है वही सच्चा सुमार्ग है। और चित्त की बहिर्मुखता ही कुमार्ग है। संत वर्षी नारद जी हर्षणों को कृपा करके बिना बुलाए स्वयं जाकर उपदेश दिया। तब उन्होंने एक मत से गुरुदेव के उपदेशों का रहस्य समझा और श्री नारद जी की परिक्रमा करके उस पथ के पथिक बन गए जिस पर चलकर फिर लौटना नहीं पड़ता था, फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जगत में यह भक्ति का पंथी सर्वश्रेष्ठ, भय रहित और कल्याण स्वरूप है। क्योंकि इस मार्ग पर भगवत परायण सुशील साधुजन चलते हैं, सज्जन लोग चलते हैं, संत महात्मा चलते हैं। संसारी धर्म ही छाड़ी, संसारी धर्म का आश्रय लेने वालों को, संसार और भगवत धर्म का आश्रय लेने वालों को भगवान मिलते हैं। संसारी धर्म झूठा और भागवत धर्म
सच्चा है। यानी संसार में कोई साथ नहीं देता है, भागवत में गुरु और संत साथ देते हैं। संसारी को क्षणिक और भागवत को अखंड सुख की प्राप्ति होती है। झूठ और साँच पहचानो, जब तक साँच और झूठ की पहचान न होगी तब तक उसका ग्रहण और त्याग नहीं होगा। जैसे किसी ने कांच के टुकड़े को हीरा मान लिया, उसे हीरे की पहचान नहीं है कि हीरा है कि कांच है, तो कांच का संग्रह करता है। संत जौहरी की कृपा से जब पहचान हुई तो उसे फोड़कर फेंक देना सहज हो जाता है। जब बता देता है कि कांच का टुकड़ा है तो वो फेंक देता है। ऐसे संत लोग बता देते हैं कि भाई भगवान की भक्ति से ही हमें सही मार्ग मिलेगा, तो हम फिर संसार को त्याग देते हैं। हीरे को बिना पहचाने मनुष्य उसे टुकड़ा देता है। श्री कानर दास ने संतों की कृपा से भक्ति मार्ग को सत्य और संसारी विषयों को मिथ्या मानकर भक्ति का ग्रहण और संसार का परित्याग किया। पुरानी टिप्पणी में लिखा है कि एक बार राघव दास जी एक पद गा रहे थे। उसकी बहुत सी तुकों को गा चुकने के बाद जब यह तुक आई कि वन अवनी पर मेघ को घेर रहे बहुचंद, इसको गाते गाते श्री राघव दास ने शरीर छोड़ दिया और पीछे से 8 तुकों को इनकी स्त्री ने बनाकर पद पूरा किया। पद में 68 तुके हैं। देह त्याग का हेतु यह है कि उन्होंने देह को मिथ्या नाश मान जाना। पति ने देह त्याग दी और जो अधूरा रह गया तो पत्नी ने और 8 पदों को और बनाया तुकों को, और गाया तो उनको दुख ना हो कि भाई देह को मिथ्या है, शरीर है जो नाशवान है। ऐसे ही श्री कानर दास ने सत्य स्वरूप भगवान को हृदय में धारण किया और असत्य को त्यागा। हरि हीरा गुरु जौहरी व्यास ही दियो बताए, और तन मन आनंद में मिले, नाम लिए दुख जाए। इसलिए भगवान का नाम लेना चाहिए जिससे हमारे कष्ट और दुख मिट जाएं। जो शाखा ध्रुव चंद संसार में रहकर फिर संसार से अलग कैसे रहते थे, इस पर दृष्टांत देते हैं। जो शाखा ध्रुव चंद जैसे दिव्यता के चंद्रमा को मंद दृष्टि वाला जब नहीं देख पाता है, तब जिस संत ने चंद्रमा को देख लिया है वह कहता है कि इस पेड़ की शाखा के सामने चंद्रमा है। इस प्रकार शाखा के सहारे वह चंद्रमा को देख लेता है। सत्य यह है कि शाखा के सामने चंद्रमा नहीं है। इसी प्रकार संत संसार में नहीं है, रहते हुए भी वो संसार में नहीं है, पर संसार शाखा के सहारे उनके दर्शन हो जाते हैं। संतों के सहारे हमें उनके भगवान के दर्शन हो जाते हैं। तात्पर्य यह कि संसार से सर्वथा अलिप्त रहते हैं। संत रहते हुए संसार में भी वो अलिप्त रहते हैं। अपने तो अपना मान रखो है मोह में, लेकिन संसार जो संत लोग हैं वो अपना नहीं मानते हैं, भगवान का मानते हैं सब। जगत खावे नहीं पछताए, सो खावे सो पछताए। यह जग लाडू भूत को दूं भांति दुखदाय, दूं भांति दुखदाय। खाज जो नखनी खुजावत, और रोग भोगते होए शीशन रसना हित धावत। श्री भगवत उद्धारी भक्ति करी मन को दावे, गुरु आज्ञा अनुकूल रहे नहीं वेदनी खावे। सपने को संसार है, जागत को घनश्याम, रे मन चेतन होए के कर ले अपनो काम। ये संसार ये सपना है और जगने के लिए घनश्याम है, भगवान का भजन करो। रे मन तू चेत जा भी और अपना काम बना ले, क्योंकि मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता है। सर्वभूते समदृष्टि सर्वभूतेषु ये पश्येद, भगवत भावात्मानत्ने भूतानी भगवत्या मन्येष भागवतोत्तम। जो सभी प्राणियों में भगवान को और भगवान में सभी प्राणियों को देखता है वह उत्तम भागवत है। श्री कानर दास जी उत्तम भागवत थे। अतः सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणामी जोरे जोगे पानी। तुलसीदास जी ने सब संसार में सिया राम जी को जाना और हाथ जोड़कर सबको प्रणाम करते हैं, सभी को नमस्कार करते थे। कुवचन कभू नहीं कहो, पर निंदा कुवचन है। संत जन स्वयं किसी की निंदा नहीं करते हैं, और यदि कोई दूसरा अपनी निंदा करता है तो असंतुष्ट भी नहीं होते, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो निंदा करो चाहे स्तुति करो। उनका मत है कि आत्मानम यदि निंदति स्वात्मानम स्वयमेव ही, शरीरम यदि निंदति सहाय हस्ते जना मम। यदि कोई पुरुष मेरे आत्मा की निंदा करता है तो वह स्वयं अपनी आत्मा की ही निंदा करता है। मेरे जो अंदर आत्मा है वो दूसरे के अंदर आत्मा है, भगवान है, क्योंकि आत्मा एक है। और यदि इस निंदनीय शरीर की निंदा करता है तो वह मेरा सहायक है, मेरा है नहीं। शरीर की निंदा तो करवा दो तो मेरा सहायक है, मेरा थोड़ी है ये। शरीर की निंदा में से उसमें आसक्ति नहीं रहती है। संतन निंदा अति बुरी,
भूली करो जनी कोय, और किए सुकृत सब जनम के, छिन में डाले खोए। ये कटु वचन नहीं बोलते थे, तुलसी मीठे वचन थे, सुख उपजत चहु और, संसारी काम सब दिखावटी है। ये जो संसारी काम करते हैं लेकिन वो दिखावटी है, इनमें संतोष प्राप्ति नहीं है। जब देखो तब भूखा, ये कितना ही पैसा हो जाए तो भी भूख पूरी ना होए, कितने ही भोग ले तब भी अपनी भूख पूरी नहीं होती है, तो कितना ही भोग लो लेकिन भूखा भी भूखा रहता है। भगवत प्राप्ति में तृप्ति है, और जब भगवान का भजन करने लग जाए तो हम सब में संतुष्ट रहने लग जाते हैं। जैसी परिस्थिति हो उसी में संतुष्ट रहते हैं। श्री वाल्मीकि बहुत दिन तक निर्जल निराहार रहे। परीक्षित जी ने 7 दिन तक अन्न जल को त्याग कर कथा सुनी, पर वो फिर भी प्रसन्न रहे। किसी संत से कोई भूल भी हो जाए तो श्री कानन दास जी कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे। भक्त दाम पृष्ठ 98 के अनुसार 2 चरित्र इस प्रकार हैं। आप संत सेवी तो थे ही, संतों का आवागमन बना ही रहता था। एक बार 2 संत आए, वे कई दिनों से भूखे थे। जितना प्रसाद था उन्हें दिया गया, उसे पाकर तृप्त न हुए। अतः उन्होंने कानन दास जी घर से एक धातु पात्र ले जाकर हलवाई के हाथ बेच दिया, और दोनों ने भरपेट लड्डू पेड़ा खाया। यह जानकर आपका शिष्य संतों को फटकारने लगा कि भाई तुम बर्तन बेच कर लड्डू पेड़ा खा रहे हो। उस अज्ञानी शिष्य को आपने समझाया कि संत बर्तन बेचकर खा गए तो अपना ही खाए, हमारा क्या है। सब सामग्री राम की, संत राम के राम। भाई खाओ तो अपने बेच कर खाओ, सब सामग्री राम की है और संत राम के राम है। जो चाहे सोए करे, तू बोले तो बेकाम, जो चाहे वो करे, तू बेकार मत बोल। एक बार श्री कानन दास जी को बड़े जोर से बुखार चढ़ाया, तब ये आसन पर पड़े पड़े ही प्रभु की मानसी सेवा करने लगे। भोग लगाने के बाद प्रभु ने इनसे कहा कि तुम भी ये प्रसाद लो। तब आपने शिष्य को जोर से पुकार कर कहा, अरे प्रसाद लेने के लिए शीघ्र ही पात्र लाओ। शिष्य ने सोचा कि ज्वर की अधिकता के कारण कुछ बक रहे हैं, बुखार में बक रहा है, अतः पात्र न लाकर खड़ा ही रहा। तब फिर आपने डांट कर कहा कि शीघ्र कटोरा लाओ। तब वह कटोरा ले आया और इनके हाथों में आते ही कटोरा भर गया। तब सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसमें से जिसने प्रसाद लिया सभी को अद्भुत स्वाद और परमानंद मिला। बोलो सभी संतों को प्रणाम, भक्त और भगवान को प्रणाम। सभी का भला करो भगवान, सभी पर दया करो भगवान, सभी के कष्ट हरो भगवान, सभी के पापे हरो भगवान, सभी के आवे गुण दूर करो भगवान, सभी को सद्गुण देओ भगवान, सभी को सद्बुद्धि देओ भगवान।